हेलो नमस्कार साथियों, मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। और आज है डेली डोज 40। बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं मैं आपको आज दूंगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो हमें और आप लोगों को ऊर्जावान बनाएगा। चलिए कि बर्फ को बदलने में, जल से बर्फ को बदलने में टाइम लगता है, मतलब जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, पर अपनी हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो चलिए इन्हीं एनर्जी के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बने रहिए अंत तक वीडियो में और चलिए शुरुआत करते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना सबसे पहले किसने की? गौतम बुद्ध ने। लिखेंगे गौतम बुद्ध ने क्या किया? बौद्ध धर्म की स्थापना किया। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने। इन्हीं से रिलेटेड हम सारे चीजों को जानेंगे बारी बारी से। चलिए तो सबसे पहले इनके विषय में जानते हैं। इनके बारे में एक कॉलम की तरह हम लोग देखेंगे कि एक तरफ लिखेंगे आप लोग गौतम बुद्ध और उनके विषय में। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, कब इन्होंने गृह त्याग किया, इनकी मृत्यु कब हुई, कहां हुई, सारी चीजों के बारे में एक एक करके सबसे पहले हम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध स्थापना किसकी की? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एक चीज यहां लिख लीजिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। इनका बचपन का क्या नाम था? तो सबसे पहले लिख लेंगे गौतम बुद्ध के विषय में विभिन्न जानकारी। बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। लिख लेंगे जन्म। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनके बचपन का नाम तो आप लोग सिद्धार्थ देख रहे हैं। इनके पिताजी का नाम लिख लीजिएगा। पिता कौन थे? सुयोधन थे। सुयोधन या सुयोधन भी कहीं मिलेगा आपको, है ना। ये कौन थे सुयोधन? ये शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य कुल के मुखिया थे। लिख लीजिएगा बगल में इनके विषय में, सुयोधन के बारे में, कि शाक्य गण के मुखिया। शाक्य गण के मुखिया कौन थे? सुयोधन थे। ठीक है। उसके बाद माता इनकी कौन थी? माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया देवी। एक चीज यहां पे क्या मिलेगा आपको, ज्यादातर कॉमन मिलेगा कि गौतम बुद्ध का नाम कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। गौतम बुद्ध का नाम कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। तो इनके विषय में जितनी ज्यादा चीजें हैं सारी की सारी अधिकांशतः 4 अक्षर के। जैसे अगर हम इनके पिता का नाम बात करें, 4 अक्षर का सुयोधन, माता का महामाया। देखिए, और ये चीज मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि महावीर स्वामी का नाम जो है 4 अक्षर का होता है और उनका जो रिलेटेड है वो सब 3 अक्षर का है। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में कई सारे चीज कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आज मैं बौद्ध धर्म आपको पढ़ा रहा हूं, कल मैं आपको डेली डोज 41 में जैन धर्म पढ़ाऊंगा। तो उसमें रिलेटेड मैं कोऑर्डिनेट कर दोनों में कर दूंगा कि मतलब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में दोनों में क्या क्या कंफ्यूजन है मैं उसको दूर करते चलूंगा। तो माता का नाम क्या था इनका? महामाया देवी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनका जन्म कहां हुआ था? लुंबिनी में हुआ था। जन्म स्थान कहां था इनका? लुंबिनी,
है ना। ये लुम्बिनी पड़ता कहां, मतलब कपिल वस्तु में, है ना। लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिल वस्तु लिख लीजिएगा, कपिल वस्तु, ठीक है। बचपन में पढ़े भी होंगे, 6 क्लास के साथ बुक था समथिंग, उंगली माल डाकू, कपिल वस्तु, है ना। उसी तरह से और जन्म स्थल हो गया मृत्यु। साथियों अब हम लोग जानेंगे बारी बारी से प्रत्येक चीजों के बारे में। मैंने कुछ चीजें लिख ली है, जैसे पत्नी, पत्नी का नाम क्या था इनका, यशोधरा, लिखते चलेंगे साथ में, यशोधरा। एक इनको पुत्र भी हुआ था, उसके बाद ये गृह त्याग किए थे। पुत्र का क्या नाम था, राहुल। कहीं कहीं राहुल का मतलब पूछता है, राहुल का मतलब होता है एक और बंधन उत्पन्न होना, ठीक है। मृत्यु इनका कब हुआ था, मतलब कब हुआ था और कहां हुआ था, तो 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व, कहां हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, लिख लेंगे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मैं आगे और भी इनके विषय में फैक्ट, मतलब मृत्यु से रिलेटेड फैक्ट बताऊंगा, है ना, कि कहां हुआ था, किनके राज प्रसाद में हुआ था। अभी फिलहाल केवल एक एक फैक्ट को जानते हैं इनके विषय में। गृह त्याग, अब गृह त्याग की घटना को कहते क्या है, तो गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग की घटना को, ठीक है। उसके बाद है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जो दिए, ये दिए थे एक्चुअली सारनाथ में। कहां दिए थे, सारनाथ। और इस घटना को कहते क्या है, धर्म चक्र परावर्तन, लिख लेंगे, धर्म चक्र परावर्तन, ठीक है। प्रथम जो उपदेश दिए उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परावर्तन कहते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और निर्वाण जो प्राप्त हुआ इसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है, खास करके ये चीजों को मतलब याद रखिएगा कि महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परावर्तन, और निर्वाण, जो मृत्यु हुई इनकी, इसको इनको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं उनके भाषा में। चलिए उसके बाद और हम लोग बारी बारी से एक एक फैक्ट को जानेंगे। इसको आप नोट कर ले, मिटा ले। चलिए ठीक। अब इनका जब जन्म हुआ तो 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, है ना। महामाया देवी, यानी पॉइंट करके आप लिखेंगे, ये तो अभी फैक्ट बता दिए, ठीक है। अब पॉइंट कर करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है वो मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। इनका जन्म जब हुआ तो 7वें दिन माता की मृत्यु, 7वें दिन माता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद जब मृत्यु हो गई तो फिर इनका लालन पालन कौन किया, प्रजापति गौतमी, लिखेगा, प्रजापति गौतमी, शायद इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी के द्वारा लालन पालन, पालन पोषण लिख लेंगे। इनका पालन पोषण किसके द्वारा हुआ, प्रजापति गौतमी के द्वारा हो गया, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और उसके बाद इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। हाँ, विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। और उसके बाद जो है जब विवाह हुआ फिर इनको एक पुत्र हुआ राहुल, मैंने लिखा दिया। उसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की आयु में, वर्ष की आयु में। उसके बाद जब ये गृह त्याग कर चुके, है ना, मतलब जब आप गृह त्याग अब किए कि इनके मन में वैराग्य की भावना कब आई, कि जब ये भ्रमण पे निकले थे तो इनको 4 व्यक्ति मिला था, दुखित व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी। जब इन्होंने उन चारों को देखा तो उनमें जो सबसे सुखी व्यक्ति लगा उनको सन्यासी लगा। बस यही मनोभाव जो है इनको गृह त्याग की घटना, गृह त्याग करने पर मजबूर किया। उसके बाद ये जो है आपका अलार कलाम से मिले। जब गृह त्याग कर दिया तो इनका प्रथम शिक्षक या प्रथम गुरु लिखेंगे, प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, लिख लेंगे अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम प्रथम गुरु थे, ठीक है। उसके बाद इनका एक और गुरु था उदक राजपूत, है ना, रामपुत्र, उदक रामपुत्र,
एक और गुरु कौन थे? उदक रामपुत्र थे, उदक रामपुत्र, एक और गुरु है ना, एक अलार कलाम, एक उदक रामपुत्र। उसके बाद इन्हें कठिन 6 वर्ष की तपस्या के बाद, अब ये जो है तपस्या पे बैठ गए, कहां पे? फल्गु नदी के किनारे, बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष है वो, ठीक है। फल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी के किनारे, लिख लीजिएगा फल्गु नदी, फल्गु नदी, इसी का नाम क्या है? निरंजना नदी। निरंजना नदी कहां है? बोध गया, बोध गया में, बोध गया में है ना। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कठिन तपस्या कह सकते, तपस्या के बाद बैसाख की पूर्णिमा है ना, कब हुआ? बैसाख की पूर्णिमा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, रात्रि में, बैसाख, बैसाख की पूर्णिमा में क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये इतने फैक्ट बहुत जरूरी है, जो मतलब सारे से कहीं से ना कभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप भी इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, और भी फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे फिलहाल नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटाएं इसको, गुड। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी फैक्ट के साथ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक्चुअली देखिए, जब तपस्या करने निकले थे ना, तो इनके साथ बहुत सारे साथी भी गए थे, जो बीच रास्ते से इनका साथ छोड़ दिया और ये तप करने बैठ गए। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले इनके जो शिष्य हुए, 5 शिष्य जो प्रिय शिष्य थे, उनका नाम लिखेंगे आप लोग, 5 प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य। और वही सबसे पहले हुआ जो इनका साथ छोड़ करके ये तप छोड़े थे। तो उनमें था कौन कौन? एक अनिरंध था, लिखेंगे अनिरंध, एक था आनंद है ना, आनंद, फिर था उपाली, उपाली, एक था सारिपुत्र, सारिपुत्र, और दूसरा था मोद गल्यायन, मोद गल्यायन है ना। ये थे 5 शिष्य उनके। अगर हम बात करें इनके बौद्ध धर्म के उपासक जो इनके समय के प्रिय राजा थे, शासक की अगर हम बात करें इनके समय का बौद्ध धर्म से संबंधित शासक है ना, बौद्ध धर्म या बुद्ध के समकालीन है ना, बौद्ध धर्म के से संबंधित शासक लिखेंगे, पंडित शासक जो उस समय थे है ना। तो उनमें कौन कौन था? एक आपका लिख लेंगे जो सबसे बिंबिसार, बिंबिसार, उसके बाद लिखेंगे आप प्रसेनजित, प्रसेनजित, उदयन, उदयन, शशांक है ना, शशांक। ये सब उस समय के शासक थे जो मतलब बौद्ध, जिस समय भगवान बुद्ध थे उनके समकालीन है ना, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहला उपदेश कहां दिए? पहला उपदेश है ना, या प्रथम उपदेश ये दिए थे सारनाथ में। कहां दिए? सारनाथ, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? ये क्वेश्चन में पूछता है कि सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध कहां दिए थे? सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश ये कहां दिए थे? तो ये दिए थे कौशल, आपका इनका जहां घर था कौशल है ना, सॉरी कौशल प्रसेनजित का ये जगह था, और लिख लेंगे कौशल में, यानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए थे, श्रावस्ती, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु जो कहां हुई थी? इनकी मृत्यु अच्छा नहीं, पहले बौद्ध धर्म के 3 रत्न लिख लेंगे, उसके बाद मृत्यु की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न क्या है, इसके विषय में लिखेंगे। बुद्ध, धम्म और संघ है ना, बुद्ध,
धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है? त्रिरत्न है। और इनका मृत्यु कब हुआ? लिख लेंगे, इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। ये क्या किए थे? मल्ल राजा चंड प्रद्योत के राजभवन में गए थे। मल्ल राजा कौन? चंड प्रद्योत, लिख लेंगे। मल्ल राजा कौन थे? चंड प्रद्योत के राजप्रसाद में, राजप्रसाद में इन्हें जो है आपका गए थे उनके यहां, और उसके बाद इन्हीं के राजप्रसाद मतलब कुछ भोजन में कुछ मिला दिया गया, जिनसे इनको अति भयानक पीड़ा हुई और अतिसार से इनकी क्या हो गई? 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। राजप्रसाद में, है ना, क्या हो गया? 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई। मृत्यु हुई और इनके मृत्यु को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, गुड। फिर बौद्ध धर्म को, वो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने उपदेश दिया कई जगह जगह पे जाके। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, है ना, प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में। तो किस भाषा में देते थे? तो अधिकांश जो प्रचार हुआ था पाली भाषा में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार, लिख लेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ? तो पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में। अच्छा, इनसे संबंधित 3 पुस्तक भी है ना, पिटक, त्रिपिटक। कौन से 3 पिटक है? त्रिपिटक कौन कौन सा है? सूत पिटक, सूत पिटक, आपका हो गया विनय पिटक, विनय पिटक, और एक लिख लेंगे अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये 3 पिटक हैं। तो साथियों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं तक रखते हैं। फिर डेली डोज 41 में हम लोग जो है इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है। बौद्ध धर्म के 4 संगीतियां हुई, कहां कहां हुआ, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से विदेशों में जो है गए थे, किन्हें भेजा गया था, है ना, किस शासक ने कहां भेजा, इनके शासक जो थे, क्या क्या स्तंभ, कहां कहां इनका मठ वगैरह का निर्माण हुआ, स्तूप वगैरह का निर्माण हुआ है ना। तो प्रत्येक चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक पार्ट इसका और जाएगा, पार्ट 2 इसका लेकर के हम डेली डोज 41 में आएंगे, है ना। वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लगता है कि ये फैक्ट मैं डेली डोज के रूप में अच्छे लेकर के आता हूं, तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको फायदा हो सके। उसके बाद अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।